Hello, welcome to the next lecture. In the last lecture, we discussed about the electromagnetic spectrum. Uh, Electromagnetic spectrum is a wide range of spectrum which consists of different kind of electromagnetic waves like radio waves, infrared waves, visible light waves, and gamma rays, X-rays, etc., etc. So, in today's lecture, we are going to discuss about the visible light region. जिस तरह आपको मालूम है जो लाइट हम देखते हैं अपने आंखों से जो सनलाइट हमें आती है from sun source, that's called the visible light region. So visible light क्या है और इसकी characteristic क्या है? So visible light, it's the combination of different 7 basic colors, which is consist of red, orange, yellow, green, cyan, blue, and violet. अगर आप विजिबल लाइट फिनोमेना को मज़ीद देखने चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा कि एक लाइट सोर्स आपने जिस तरह इस फिगर में गिवन है कि ये एक वाइट लाइट सोर्स है और इसको इसने फॉल किया है एक प्रिज्म पे, दूसरी साइड पे रिफ्रैक्शन हुआ है और आपको जो वाइट लाइट के 7 कलर्स है वो आपको दूसरी साइड पे नजर आएंगे. So a prism can separate these colors out by refraction of different wavelengths of color. So इस फिनोमेना में आपको हम द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट जिसमें रिफ्रैक्शन है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विजिबल लाइट क्या चीज़ है और रिफ्रैक्शन क्या है और इसमें क्या होता है. So in the next slides, okay, in the next slide you can see here जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक विजिबल रीजन है और विजिबल रीजन की अपनी वेवलेंथ है, वो रीजन जिसको हम अपनी आंखों की मदद से देख सकते हैं जो 7 कलर्स पे कंसिस्ट है उसको विजिबल रीजन कहते हैं. और ये विजिबल रीजन जो है ये जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन है दैट्स कॉल्ड द विजिबल लाइट रीजन. और इस विजिबल लाइट रीजन में सबसे जो फर्स्ट कलर आता है दैट्स द रेड कलर, then orange, yellow, green, cyan, blue and violet. Here is the red color. The red color having the longest wavelength and the lowest frequency. जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब आप रेडियो वेवलेंथ से आते हैं गामा वेवलेंथ की तरफ, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ, तो आपका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट होगा और इसके साथ साथ उसकी जो फ्रिक्वेंसी है फ्रॉम हायर टू लोअर फ्रिक्वेंसी होगी. तो जो रेड कलर है इसमें ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही रखता है और लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी रखता है. इसके अलावा इसकी जो एनर्जी है ये क्या है, दैट्स लीस्ट एनर्जी. और इसके अलावा अगर इसको हम कंपेयर करें रेड कलर, अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम वायलेट कलर से, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो इसके बरकस में क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा. और इसके अलावा इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, वो हाईएस्ट होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, मोर होगी. उनकी जैसे ही इसकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी का जो ताल्लुक है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इधर इस टेबल में आपको इस कलर्स की फ्रिक्वेंसीज और वेवलेंथ गिवन है, ये आप देख सकते हैं. ये एक एक्टिविटी है और इसमें आपने क्या करना है, list the color of the rainbow in order from lowest to highest frequency color this map, ये हमने कलर करना है. ओके, अब हम आते हैं प्राइमरी कलर्स की तरफ. सो सबसे बेसिक जो प्राइमरी कलर्स है, सो इसमें एक है रेड, दूसरा है ग्रीन और तीसरा क्या है, ये ब्लू कलर्स है. दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स. इसके अलावा जितने भी कलर्स बनते हैं दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी कलर्स. जिस तरह सेकेंडरी कलर्स
mixture of two primary colors. दो प्राइमरी कलर जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं। जिस तरह मेजेंटा हो गया, ब्लू एंड रेड जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो मेजेंटा बनाते हैं। और सियान जो ब्लू और ग्रीन आपस में बनते हैं वो सियान बनाते हैं। इसके अलावा येलो कलर जो है बनता है रेड और ग्रीन के मिक्सचर से। और इसके अलावा जो ब्लू वाइट येलो a mixture of all three primary colors produce white lights। ये क्या बनाता है, white lights बनाता है। Since secondary color are a mix of two primary colors, here's